हेलो स्टूडेंट्स, मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था चैप्टर 3 में डिमांड और डिमांड की डेफिनेशन और 3 टाइप्स के एलिमेंट्स देखे थे। यहाँ हमने देखा था कि फैक्टर डिटरमाइन डिमांड। आज की क्लास में भी ये फैक्टर है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे। यहाँ फैक्टर में हमने क्या देखा था, डिमांड के डिटरमाइन के फैक्टर में कि द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी कौन कौन इफ़ेक्ट करता है यानी डिमांड को। तो यहाँ पे हमने देखा था प्राइस, किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में जाना था। इनकम ऑफ कंज्यूमर हमने देखा। 4th पॉइंट हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस से हमने देखा कि हमारी टेस्ट या फिर प्रेफरेंस है और फिर फैशन से भी हम क्या करते हैं, हमारे डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर, ये सभी हम हमारे प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। आज की हमारा टॉपिक है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पर यहाँ हम अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपको कहूँ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, कह दिया जाता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होगा या चेंज इन डिमांड क्या होगा। यहाँ पे ये आपको वर्ड बहुत ही सिमिलर से लग रहे होंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलो या चेंज इन डिमांड, नहीं, बट यहाँ पे ये चेंज इन डिमांड का मीनिंग बहुत अलग हो जाता है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब बहुत अलग हो जाता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में हम कहेंगे किसी भी कॉमोडिटी की जो डिमांड है उसकी क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, और चेंज इन डिमांड में यानी कि मेरा पूरा चेंज किस में हो रहा है, डिमांड कर्व में ही चेंज हो रहा है यानी शिफ्टिंग हो रही है। तो देखते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रेफर टू, अभी मैं सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आपका है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, उसके बारे में आपको एलोबरेट कर रही हूँ कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रेफर टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी परचेज ऑफ commodity in response to decrease or increase in its its price। यानी यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि किसी भी गुड्स की या कॉमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है, चाहे वो चेंज इंक्रीज़ का हो चाहे वो डिक्रीज़ का हो। तो ये प्राइस में चेंजेस के कारण किसी भी कॉमोडिटी या गुड्स की डिमांड की गई क्वांटिटी यानी कि वस्तु की मांगे जाने वाली जो मात्रा है या क्वांटिटी में एक चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। यानी हम बाज़ार में हम अगर परचेज़ करने गए हैं तो हमारी डिमांड अगर प्राइस से इफ़ेक्ट हो रही है, उससे होने वाली डिमांड को अगर हम चेंज बताते हैं तो वो क्या कहलाएगा, क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने आपको कल भी बताया था कि ये डिमांड कर्व हमने बताया था। अगर 5 रुपये में यहाँ पे प्राइस बताई गई, यहाँ क्वांटिटी बताई गई, 5 रुपये में मैं 10 पेन लेकर के आ रही हूँ, वही मैंने कहा उसी पेन के अगर 10 रुपये कर दिए जाए तो मैं कितने लेकर के आऊँगी, 5 ही पेन लेकर के आऊँगी। तो ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी में 5 से जो 10 का डिफरेंस है, ये जो 5 यूनिट का जो डिफरेंस है वो किसके कारण है, आपके प्राइस के कारण है। तो यहाँ हम यही पढ़ने कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसको रेफर करता है, टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी परचेज ऑफ कॉमोडिटी। क्वांटिटी के जो हमने किसी भी गुड्स की जो क्वांटिटी हमने परचेज की है उसके डिक्रीज और इंक्रीज को कौन इफ़ेक्ट कर रहा है, प्राइस इफ़ेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है, अगर किसी भी क्वांटिटी के डिमांड में अगर चेंज आ रहा है किसके कारण, प्राइस के कारण, तो उसे हम क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहेंगे। वो कैसा चेंज आ सकता है, तो हमने यहाँ का अगर मेरी प्राइस बढ़ेगी, अगर मेरी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो हमने देखा था डिमांड क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, कल की क्लास में भी हमने फैक्टर फर्स्ट में देखा था कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशन, दोनों रिवर्स चलते हैं। ठीक है, आगे ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स में क्या देखोगे आप, जो कल हमने 5 टाइप के फैक्टर पढ़े थे उसमें से जब मैं अभी फर्स्ट टाइप का जो फैक्टर है जो आपको मैं बता रही हूँ कि प्राइस और डिमांड में
चेंज आ रहा है। उसके अलावा जो हमने 4 टाइप के और फैक्टर पढ़े थे, जिसमें क्या था, इनकम था, अदर रिलेटेड गुड्स थी, कोई फैशन थी, या मैं कहूँ कि एक्सपेक्टेशन थी। ये जो सारे अदर जो फैक्टर है उन्हीं सबको आप कांस्टेंट मान के चलो, यानी ये मान के चलो कि हमारी इनकम भी नहीं बढ़ रही है, हमारी फैशन में चेंज नहीं आ रहा, वो सभी चीज़ें अगर आप भूल जाओ कि हमें देखनी भी। अभी आपको क्या देखना है, केवल आपकी डिमांड को कौन इफेक्ट कर रहा है, प्राइस से आप अपनी डिमांड को देखो। तो यहाँ कहा गया है कि आपकी अन्य चीज़ें जो कि किसी भी कंज्यूमर की आय में वृद्धि होना, उसकी फैशन में परिवर्तन, इसी सब चीज़ों को आप एक बार स्थिर मानते हुए अगर केवल वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को आप एक वक्र में बताते हैं, किसके कारण, वस्तुओं की डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में जो परिवर्तन आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, प्राइस के कारण, वो अगर आप बताते हो तो क्या कहलाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो आगे हम देखेंगे, कहा गया है कि ऑन अदर हैंड चेंज इन डिमांड refer to increase and decrease quantity demand of a commodity in response to change in other determinant of demand other than price of some commodity like consumer income है, taste preference of a consumer, change in price of other goods etc। यानी ये सभी चीज़ें हम क्या मान के चल रहे हैं, रिमेनिंग जो सभी चीज़ें वो क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। इट इज़ एक्सप्रेस थॉट शिफ्ट इन डिमांड का फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट का क्या मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा वक्र बना रही हूँ, सपोज यहाँ ये मेरी 5 रुपये प्राइस है, मैं 10 लेकर के आ रही हूँ। यहाँ अगर मेरी प्राइस 10 रुपये है तो मैं यहाँ सपोज करो कि मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी लेकर के आ रही हूँ, और यहाँ सपोज करो कि मैं 5 लेकर के आ रही हूँ। वही अगर प्राइस मेरी 15 कर दी तो मैं कितनी लेकर के आ रही हूँ, क्वांटिटी 2 ही लेकर के आ रही हूँ। तो आप ध्यान दो कि अगर मैं ये 10 वाले पॉइंट से देखूँ तो डिमांड वक्र ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो रही है। वो कैसे होती है आगे देखते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट इफ़ ड्यू टू फेल इन प्राइस, यानी अन्य सभी चीज़ों को, फैक्टर को आप एक बार कांस्टेंट मानो और केवल ये ध्यान रखो कि आपकी अगर प्राइस फेल हो रही है, यानी कि फॉल हो रही है, यानी कि डाउन हो रही है। सपोज मेरे 20 रुपये कोई भी कमोडिटी की प्राइस थी, अब वो क्या हो रही है, 10 रुपये की हो रही है। तब कहा गया कि क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज देन इट इज़ कॉल्ड एक्सपांशन इन डिमांड, ठीक है। एक्सपांशन इन डिमांड यानी कि एक्सपांशन का क्या मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में कहूँ कि मांग में विस्तार होना। मांग में यानी हम हमारी क्वांटिटी को क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे। यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड, यानी कि विस्तार किसी भी डिमांड का, विस्तार, हिंदी में इसे विस्तार कहा जाता है, ठीक है। यहाँ मैं कहूँ कि किस तरीके से होगा, यहाँ मैं डायग्राम से बताऊँ तो यहाँ मेरी पहले थी प्राइस 20 रुपये, यहाँ हम प्राइस रख रहे हैं और यहाँ हम क्वांटिटी रख रहे हैं। जब 20 रुपये प्राइस थी तो मैं कोई भी कमोडिटी थी वो मैं कितनी लेकर के आ रही थी, 200, ठीक है। जैसे ही इसकी प्राइस मेरी डाउन हुई, डाउन होकर कितनी हो गई, 10 हो गई। ये डाउन हुई और 10 हो गई। हम अगर कोई भी चीज़ की मार्केट में जाते हैं, पेन 20 रुपये का मिल रहा था, वो ही पेन अगर 10 रुपये में मिल रहा है तो हम क्या करें, ज़्यादा क्वांटिटी लेकर के आ रहे हैं। सेम यहाँ पे भी हो रहा है। उसी कॉमोडिटी की अगर प्राइस कम हो गई तो हम क्या करें, पहले 200 ला रहे थे, अब कितनी लेकर के आ रहे हैं, 400 लेकर के आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ है, क्वांटिटी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। पहले कितनी थी आपकी क्वांटिटी, 200, अब कितनी हो गई, 400। यानी यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी डिमांड में क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। ध्यान दें, क्वांटिटी डिमांड कैसे हुई है, इंक्रीज़ हुई है। इसी चीज़ को आप क्या कहोगे, एक्सपांशन। तो ये क्वांटिटी में आपके इंक्रीज़ किसके कारण हुआ, फॉल इन प्राइस के कारण। यानी कि जब प्राइस डिक्रीज़ हुई तो आपकी क्वांटिटी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। क्वांटिटी इंक्रीज़ यानी कि मात्रा में विस्तार होना, उसे क्या कहा जाता है, मांग का विस्तार। यानी कि डिमांड में एक्सपांशन होना, विस्तार होना, उसी को हम यहाँ क्या कह देते हैं कि
मांग में या कर्व में एक्सपांशन हो रहा है, डिमांड में क्या हो रहा है, एक्सपांशन। याद होगा कि जब मेरी प्राइस कम होगी, मैं किसी भी वस्तु की क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ करूँगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो यानी कि मेरे पास ज़्यादा मात्रा आ रही है, यानी कोई भी चीज़ का विस्तार हो रहा है, उसी में क्या कहूँगी, मांग का विस्तार, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। इसी के रिवर्स अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पढ़ रहे हैं, तो अगर इसी के विपरीत मैं आपको बताऊं कि अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि कोई भी कॉमोडिटी थी, उसकी प्राइस पहले 20 थी, अब यहाँ हमें क्या कर रही हूँ, उसकी मुझे कितनी मिल रही थी क्वांटिटी, 200 लेकर। अब जैसे ही उसी वस्तु की 30 रुपये प्राइस कर दी, पेन ही मान लो 30 रुपये कर दी, तो मैं क्या करूँगी, कम लेकर के आ रही हूँ। अब यहाँ क्या हो रहा है, डिमांड में क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज़ हो रही, डिमांड आपकी कैसी हो रही, डिक्रीज़ हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज़। इन्वर्स रिलेशनशिप रहेगा, प्राइस इंक्रीज, डिमांड आपकी क्या हुई, कम हुई है। डिमांड कम हुई, यहाँ क्या हुई, इस तरफ आई, कम हुई यानी संकुचन हुआ। तो यहाँ पे हिंदी में क्या कह देंगे, मांग का संकुचन होना, यानी मात्रा का, क्वांटिटी का क्या हुआ, आपका संकुचन। कहाँ 200 लाए थे, अब क्या हो गए, 100 लेकर के आ रहे हैं। इसी को अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सपांशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड अभी हमने पढ़ा, उसी को हम क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी में डिमांड की चेंज हो रही है, यानी डिमांड हम जितनी कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी जी थी, उसमें हम यहाँ पे अभी चेंजेस देख रहे हैं। ये चेंज में याद रखना, केवल मैंने आपको यहाँ पे प्राइस के बारे में बताया, ये चेंज हम किससे देख रहे हैं, केवल प्राइस के इफेक्ट होने से ही हमारी डिमांड इफेक्ट हो रही है। अदर थिंग्स में हमने इनकम है या फिर फैशन है, इन सबको हमने रिमेन रखा है। तो प्राइस के चेंज से अगर हमारे कर्व में किसी भी प्रकार का चेंज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहाँ इसको एक बार फिर मैं डायग्राम से बता दूँ कि यहाँ फर्स्ट जो डायग्राम है जिसमें हम एक्सपांशन, जिसको मैंने क्या कहा है, विस्तार कहा है, यानी विस्तार यानी कि आपको मात्रा ज़्यादा मिलेगी, क्वांटिटी ज़्यादा। क्वांटिटी कब ज़्यादा मिलेगी, जब आपकी प्राइस डाउन जाएगी, और यहाँ पे क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। क्वांटिटी ज़्यादा है यानी कि अब यहाँ क्या हुआ, पहले कोई भी चीज़ मैं 100 रुपये में ला रही थी तो मुझे यहाँ पे 250 मिल रही थी, उसी चीज़ की प्राइस अब 50 हो गई तो ये क्या हो गया आपका 750, यानी 750 आप लेकर के आ रहे हो, ठीक है। 750 आप उसकी क्वांटिटी लेकर के आ रहे हो। तो ये यहाँ मेरा पॉइंट आ रहा था ए, अब यहाँ पॉइंट आ रहा है कौन सा, ये बी। ए से बी यानी ये नीचे की ओर आया। अगर वक्र नीचे की ओर आ रहा है, नीचे कब आ रहा है, जब मेरी क्वांटिटी क्या हो रही है, विस्तार हो रही है, यानी एक्सटेंशन हो रही है, ज़्यादा मात्रा मिलेगी, वक्र आपका कैसा आएगा, नीचे की ओर आएगा। समझ में आ रहा है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में हमने देखा था प्राइस बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन, मात्रा का संकुचन, यानी कि यहाँ पे मात्रा मेरी, क्वांटिटी मेरी क्या हो रही है, क्वांटिटी मेरी क्या हो रही है, कम हो रही, क्योंकि प्राइस मेरी बढ़ रही है। क्वांटिटी कम हुई यानी पहले मुझे ए तक की मिल रही थी 750, अब मुझे 250 ही मिल रही है, यानी कि कम हो रही। तो यहाँ से क्या हुआ, ए बिंदु अब ए से बी ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा डिमांड वक्र ऊपर की ओर जा रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। ऊपर की ओर जा रहा है यानी मात्रा में क्या हो रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी संकुचन हो रहा है, यानी कम मिल रहा है, ठीक है। एक और अगर मैं आपको बात बताऊं कि अभी हमने वक्र एक ही रखा, यानी ये जो डी डी वक्र है ये तो एक ही है, इसी ही डी डी वक्र में अगर आप विस्तार और संकुचन करते हैं, मैं इसे आपको अलग से समझा दूं कि एक ही डायग्राम में हमने क्या देखा, ये मेरा सपोज माने ए बिंदु है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। यहाँ मैं 2 मान लूँ, 4 मान लूँ और 6 मान लूँ, यहाँ मैं 5, 10 और 15 मान लूँ, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरी जब 5 रुपये की प्राइस थी, ये क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पे कितनी मात्रा ले रही थी, 6। अब मेरी 10 हो गई तो मैं कितनी क्वांटिटी ले रही हूँ, 4। तो ए बी से आप किस में चले गए, ए, क्योंकि आपकी प्राइस क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, प्राइस आपकी बढ़ी। ए से आप बी की ओर गई, अगर मैं ये कहूँ तो मात्रा क्या हुई, कम हुई, मात्रा कम यानी कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन हुआ, ऊपर की तरफ गया। यही डिमांड वक्र आपका
अभी मैं कहूँ कि कोई भी मात्रा, कोई भी प्राइस आप कोई भी कॉमोडिटी की प्राइस पहले 15 रुपये थी, ध्यान रखना 15 रुपये थी, तो मैं ले रही थी 2। अब क्या हुई है, मात्रा मेरी 15 से कम हो गई, यानी कि अब डाउन चली गई, तो यहाँ क्या हो गई, मैं ये लेकर के आ गई। ठीक है, अब मेरा क्या हुआ, सी से इस तरफ आया, यानी पहले मैं सी बिंदु में था, अब मेरा क्या हुआ ये, यानी कि ये नीचे की ओर आ रहा है। इसे क्या कहा गया था, एक्सटेंशन कहा गया था। क्यों, क्योंकि 2 से अब 4 में लेकर के आ रही, यानी वो विस्तार हो रहा है। देखेंगे ये डी डी वक्र क्या है, मेरा एक ही है। ये डी डी जो वक्र है ये मेरा एक ही है। एक ही वक्र में अगर कोई डी डी वक्र ऊपर या नीचे की ओर अगर हमारा एरो आता है, पर ध्यान रखें एक ही डी डी वक्र में, तो वो मेरा क्या कहलाता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहलाता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छे से अपने माइंड में क्लियर कर लें, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। अगला हम देखेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि चेंज इन डिमांड, इसे क्या कह देंगे, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कह सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, मैंने एक क्या वर्ड नहीं लिखा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं लिखा है, यानी क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा, केवल क्या बोला जाएगा, इसे चेंज इन डिमांड। अगर मैं हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम कोई है तो उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो जो मैंने पहले पढ़ा था क्वांटिटी डिमांड, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, मांग मात्रा में परिवर्तन। अब ये क्या हो रहा है, मांग में परिवर्तन, यानी डिमांड में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड। वो कैसे होता है, वो भी 2 टाइप से होता है, चेंज इन डिमांड कर्व टू द राइट और अपवर्ड शिफ्ट। ठीक है, यानी मेरा ये जो डिमांड वक्र है, ये डी डी वक्र, अभी क्या हो रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, वो अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सेकंड में क्या हो जाएगा, डिमांड वक्र है मेरा ये, डिमांड वक्र है मेरा ये, अब ये नीचे की ओर आ रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है। ये कैसे शिफ्ट होता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द राइट और अपवर्ड शिफ्ट, टू द राइट और अपवर्ड, यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है। अब हम ध्यान दें कि डिमांड जो ये कर्व होता है, इसी को ही हम शिफ्ट कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, ये ही डिमांड कर्व में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ परिवर्तन देख रहे थे, एक ही डिमांड कर्व में। ठीक है, अब क्या करें, हम डिमांड कर्व को ही ऊपर या नीचे की ओर लेकर, यानी वक्र हमारा चेंज हो रहा है। ये कब होता है, तो पढ़ते हैं, इफ़ द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ हम क्या करें, ध्यान दें, वहाँ हमने प्राइस से ही रिलेट किया था, पर अब यहाँ क्या करें, हम प्राइस को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में, जो हमारा पहला फैक्टर है डिमांड के डिटरमाइन का, जिसे कि हम प्राइस कहते हैं, वो प्राइस को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। ये मान के चलें किसी भी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो, प्राइस में परिवर्तन नहीं हो रहा। जो पेन पहले 10 रुपये का मिल रहा था वो अभी भी 10 रुपये का मिल रहा है, पर पहले मैं 100 लेकर के आ रही थी, अब मैं 200। ऐसा कब होगा, कब होगा, तो मैं कहूँगी अदर फैक्टर मेरे क्या थे, हो सकता है मेरी इनकम बढ़ रही हो सकता है कि मुझे ये मान के चलो, अगर मैं गोलगप्पे का एग्जाम्पल लूँ, अभी भी 10 रुपये की मिलते हैं और बाद में भी 10 रुपये की मिलते हैं। हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए क्या हो रहा है, मेरी फैशन, मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं क्या करूँ, चाहे प्राइस मेरी उतनी ही है, पर मैं अब क्वांटिटी उस डिमांड की क्या कर रही हूँ, ज़्यादा कर रही हूँ। तो यहाँ हम ध्यान देखेंगे, जो मेरा पहला कंसेप्ट था उसमें मैं केवल प्राइस में ही ध्यान दे रही थी। अब सेकंड कंडीशन में आप प्राइस को कांस्टेंट रखोगे, अदर सभी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ध्यान दें कि इफ़ द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, किसी भी गुड्स की कीमत को रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि आप स्थिर मान करके चलो, ऐसा आपको मानना है, अज्यूम करना है। बट देयर इज़ एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, वहाँ हमने क्या किया था, इनकम को कांस्टेंट रखा था, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इनकम को चेंज करेंगे। क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन डिमांड पढ़ रहे हैं, यानी डिमांड करके आप शिफ्टिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, देन डिमांड कर्व विल बी शिफ्ट फ्रॉम डी कर्व से DD1, यानी कि ये मेरा DD कर्व था, अब मेरा ये क्या हो गया, DD1 कर्व हो गया, यानी ये डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, राइट की तरफ हुआ। देयर इज़ नो
एज इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं कहा, क्या कहा है, खाली इंक्रीज इन डिमांड का है। एट ओपी प्राइस द क्वांटिटी डिमांड शिफ्ट फ्रॉम OQ से OQ1। देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल मेरा बहुत ही सिंपल है। यहाँ हमें प्राइस को तो क्या करना है, कांस्टेंट मानना है। पहले भी वो 10 रुपये मिल रहा था, अभी भी, ठीक है। तो यहाँ हम एक बार देख लेते हैं कि डायग्राम में किस तरीके से फिल करना है। तो यहाँ क्या दिखेंगे कि प्राइस मेरी पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है, ठीक है। पहले मैं लेकर के आ रही थी 100, कितनी मात्रा लेकर के आ रही थी, 100। यहाँ आप 100 माने, और तब मेरा डिमांड कर्व कैसा था, ऐसा। अब इसी 10 रुपये में मैं कितनी लेकर के आ रही हूँ, 200। अब मेरा डिमांड कर्व कैसा हो गया, तो आप ध्यान देंगे कि राइट की तरफ जा रहा है। ये डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो रहा है ना, प्राइस तो कांस्टेंट है, ये डिमांड कर्व क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरी इनकम में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा। इसे हम क्या कहेंगे, शिफ्ट इन डिमांड, किस तरफ, राइटवर्ड, ठीक है। सेकंड, हम इसका आपको फॉर्मेट भी बना करके दिया हुआ है। जो पहले आप पी प्राइस में OQ लेकर के आ रहे थे, अभी वो ही प्राइस में आप OQ1 लेकर के आ रहे, इतनी मात्रा एक्स्ट्रा ला रहे हैं, तो ये डिमांड कर्व आगे की ओर शिफ्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई थी। तो जो चीज़ मैं पहले 100 ला रही थी, अब मैं 200 लाने लगे। मेरे पास में रुपए है तो मैं उसे खर्च करने लगी, पर उस क्वांटिटी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। इसे हम क्या कहेंगे, शिफ्ट इन डिमांड, किस तरफ, राइट की तरफ, अपवर्ड शिफ्ट, ठीक है। ध्यान रखना प्राइस चेंज नहीं हो रही है। सेकेंड आप पढ़ रहे हैं, द शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि डाउनवर्ड, यानी कि आप पहले इस तरफ थे, अब नीचे आ रहे हैं, यानी कि ये डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कांस्टेंट, आपको प्राइस तो क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, बट ड्यू टू ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड। पहले आपको पापा ने 100 रुपये दे रखे थे, तो आपने क्या कर रखा था, ठीक है मैं 100 रुपये में लेकर के आऊँगा, इतनी चीज़ लेकर के आ रहे थे, ठीक है। पर अब क्या हुआ, आपके पापा ने आपको कहा नहीं 50 रुपये में ही लाना है। प्राइस तो उस वस्तु की तो प्राइस वही रही ना मार्केट में, पर आपकी इनकम कम हो गई। तो पहले आप 10 लेकर के आ रहे थे, अब आप 5 ला रहे हो, तो ये क्या हो गया, कम। आप क्यों आप मात्रा को कम ला रहे हो, क्योंकि आपकी इनकम कम हुई है, प्राइस तो वो की हुई है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, तो द शिफ्ट इन डिमांड कर लेफ्ट साइड में या डाउनवर्ड होता है, तो क्या रीज़न होता है, हम रीज़न लिखेंगे कि प्राइस तो कांस्टेंट है उस क्वांटिटी की, पर हमारी इनकम क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमारी डिमांड की गई क्वांटिटी वो क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही तो हम नीचे की ओर आ जाएंगे। दिस इज नो, क्या आपका कहलाएगा, डिक्रीज इन डिमांड कहलाएगा। द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड बिसाइड्स चेंज इन इनकम कैन आल्सो बी ड्यू द चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी कि हमने जो 4 फैक्टर पढ़े थे, 5 फैक्टर पड़े थे, पहला प्राइस था, उसको कांस्टेंट रखना है। बाकी के जो 4 है, जैसे कि इनकम है, रिलेटेड गुड है, गुड्स है, आपकी फैशन प्रेफरेंस या एक्सपेक्टेशन, वो सभी को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। बस प्राइस को आपको कांस्टेंट रखना है। यहाँ हम डायग्राम देख लेते हैं। प्राइस हमारी कांस्टेंट ही रहेगी। पहले वो ही चीज़ मैं 10 रुपये की आ रही थी, पर मैं वो कितनी मात्रा लेकर के आ रही थी, 200, क्योंकि पापा ने मुझे रुपये 200 दे रखे थे। अब पापा ने कहा नहीं, आप 100 रुपये ही मिलेंगे, तो आपको जितनी चीज़ लेकर के आनी है लेकर के आओ। मार्केट में तो उस चीज़ की आपकी प्राइस कम नहीं हुई, पर आप क्या करें, अब मात्रा कम लेकर के आ रहे हो, यानी ये इस तरफ आ रहा है, 100 ही मात्रा लेकर के आ रहे हो। क्यों, क्योंकि आपकी इनकम हो गई कम। यहाँ मैं प्राइस ही दिखा रही हूँ, क्वांटिटी ही दिखा रही हूँ, यहाँ मैं इनकम नहीं दिखा रही हूँ। इनकम नहीं है, ये क्या है, आपकी प्राइस ही है। तो आज का मेरा टॉपिक क्या था, टॉपिक में हमने यही पढ़ा कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। तो जब मांग में परिवर्तन कहते हैं, तो मांग में परिवर्तन यानी डिमांड वक्र में ही हम क्या कर देते हैं, परिवर्तन। ये किसके कारण होता है, ये इनकम या अदर फैक्टर के कारण। प्राइस को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ डिमांड में अगर चेंज हो रहा है, यानी मांग की मात्रा में तो हम देखेंगे एक ही वक्र में हम ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चेंज करते हैं। ऊपर जा रहा है तो यानी कि मेरी क्वांटिटी कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर नीचे की ओर वक्र आ रहा है, यानी कि शिफ्ट हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि एक्सपांशन हो रहा है।
तो वहाँ हमने क्या देखा क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कि वो हमारा चेंज किससे कारण आ रहा था, वो हमारा चेंज प्राइस के कारण आ रहा था। वहाँ हमने अदर जो इनकम वगैरह वो सारी चीज़ें क्या मानी थी, कांस्टेंट मानी थी। आई होप आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आप सभी को भी समझ में आया होगा। सो थैंक यू।